महारानी लक्ष्मीबाई किले के सारे मोर्चों पर खुद जाकर अपनी सेना का उत्साह बढ़ा रही थी और बहुत सावधानी से लड़ रही थी। जब उन्हें यह समाचार मिला कि शहर के दक्षिण दरवाजे पर शत्रु की सेना ने अपना अधिकार जमा लिया है और वहां से गोरे लोग शहर में घुसते चले जा रहे हैं, तो वे बहुत दुखी होकर कुछ समय तक चिंतन होकर कुछ सोच समझ नहीं सकी। यह देखकर उनका हृदय बहुत व्याकुल हुआ कि 12 दिन तक भयंकर युद्ध करने पर भी अंग्रेजों ने झांसी को जीत ही लिया। किले के दीवार पर खड़े होकर जब उन्होंने शहर के दक्षिण भाग की ओर देखा, तब शहर के अंदर हजारों गोरों को घूमते देखकर और शहर वासियों के हाहाकार को सुनकर क्षण भर के लिए उनका धैर्य खत्म हो गया। उनके चेहरे पर निराशा और भय के निशान दिखाई देने लगे। इस कुसुमय में भी हृदय को मजबूत कर उन्होंने सोचा कि यह शरीर नश्वर है, इसे किसी दिन छोड़ना ही है। तब कायरता दिखाना बहुत ही शर्म की बात होगी। युद्ध में जान देकर स्वर्ग में जाना सबसे अच्छा है। जो युद्ध से पीठ दिखाते हैं उनकी गति नहीं होती, और जो युद्ध में जान देते हैं वे मुक्त हो जाते हैं। यश अपयश, हानि लाभ दैवाधीन होते हैं। मनुष्य को यथाशक्ति कोशिश करनी चाहिए, चाहे इसमें सफलता मिले या ना मिले। इस प्रकार अपने मन में विचार करके लक्ष्मीबाई ने निराशा और भय को त्याग दिया और अपनी स्वाभाविक शूरता की स्फूर्ति से उत्तेजित होकर अंग्रेजों के साथ अंतिम युद्ध करने का निश्चय किया। बहुत दिनों से महारानी के यहाँ लगभग 1500 अफगानी मुसलमान नौकर थे। उन्हें साथ लेकर खुद हथियार बांधकर वे तुरंत किले के नीचे उतरी और बड़े फाटक से बाहर निकलकर दक्षिण की ओर उन्होंने हमला किया। शहर की दक्षिण दीवार फांदकर जो हजारों गोरे अंदर घुस आए थे, उनमें और महारानी की सेना में घोर युद्ध होने लगा। लक्ष्मीबाई अपने हाथ में नंगी तलवार लिए घोड़े पर सवार होकर सबसे आगे चल रही थी। पीछे पीछे उनकी अफगानी सेना जा रही थी। जैसे ही दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे से भिड़े, वैसे ही अफगानी लोग गोरों को तलवार से काट काट कर फेंकने लगे। जब गोरों ने देखा कि तलवार युद्ध में अफगानियों का सामना करना बेकार है, तब वे लोग इधर उधर भाग गए और घरों की आड़ से महारानी की सेना पर बंदूकें चलाने लगे। पीछे से अंग्रेजी सेना शहर में आ गई। उसने तलवार से ना लड़कर दूर से ही बंदूक चलाना शुरू कर दिया। इस प्रकार महारानी की सेना पर दोनों ओर से गोरों की गोलियां बरसने लगी। उस समय महारानी के एक पुराने शुभचिंतक 75 वर्ष के बूढ़े सरदार ने हाथ जोड़कर महारानी से कहा कि अब आगे बढ़कर गोली से मरना अच्छा नहीं है। गोरे अंग्रेज शहर में घुस गए हैं। शहर के सब दरवाजे खुले पड़े हैं। ऐसी अवस्था में यहाँ लड़कर जान देने के अलावा और कुछ लाभ नहीं है। इससे तो यही अच्छा है कि आप किले में चलकर भविष्य प्रबंध का कुछ विचार करें। उसकी बात स्वीकार कर महारानी अपनी बची हुई सेना को साथ लेकर किले में लौट गई। इधर झांसी के चारों दरवाजों से शहर के अंदर घुसकर गोरे लोगों ने बीजन बोलना आरंभ कर दिया। जो कोई हिंदुस्तानी उन्हें मिलता, वह उनकी गोली या तलवार का शिकार बनता था। 5 वर्ष के बच्चे से लेकर 80 साल के बूढ़े तक जो कोई मिला, वह जान से मार डाला गया। शहर के कई मोहल्ले आग लगाकर जला दिए गए। उस समय शहरवासियों की हालत बहुत शोचनीय थी। दुख के कारण चारों ओर कोलाहल और हाहाकार मच रहा था। जहां जिसको ठिकाना मिला, वह वहीं जान बचाकर भाग गया या छिप गया। बहुत से कायर पुरुषों ने स्त्री का वेश धारण करके अपनी जान की रक्षा की। बहुत से लोग शहर के बीच एक बगीचे में इकट्ठे हो गए और जब गोरे लोग वहां आए, तब उन लोगों ने बहुत नम्र भाव से कहा कि हम लोग इस शहर के निवासी हैं, लड़ने वाले विद्रोही नहीं हैं। हम निरपराध प्रजा हैं। आप कृपा करके हम लोगों को प्राण दान दीजिए। उन लोगों के ये करुणा भरी बातें सुनकर गोरों के एक अफसर को दया आई। उसने उन लोगों को अभय वचन देकर बगीचे के चारों ओर पहरा खड़ा कर दिया
और दरवाजे में ताला बंद कर दिया। उसने इस बात का भी प्रबंध कर दिया कि बाहर से कोई बगीचे के अंदर नहीं जाने पाए। इसमें संदेह नहीं है कि उस गोरे अफसर ने यह बहुत ही सज्जनता का काम किया। दूसरी ओर गोरे लोगों ने प्रजा के घरों में घुसकर उन्हें मारना और उनके धन को लूटना शुरू कर दिया। घर में गोरों के पहुंचते ही यदि उस घर का मालिक अपना सारा धन उनके हवाले कर देता तो उसकी जान बच जाती थी, नहीं तो तुरंत ही उसका सिर काट लिया जाता था अथवा गले में रस्सी या कपड़ा बांधकर लटका दिया जाता था। जो मनुष्य एक बार धन देकर छुटकारा पाता, यदि वह दूसरी बार किसी गोरे के पल्ले पड़ जाता तो उसे तुरंत गोली से मार दिया जाता। अंग्रेजों पर हमला करने से झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई का इतिहास प्रसिद्ध और वैभव संपन्न राजप्रसाद नष्ट हो गया। राजमहल में घुसते ही अंग्रेजी सेना ने वहां के सब लोगों को मार डाला, परंतु महल के पीछे घोड़ों का जो एक छोटा सा अस्तबल था, उसमें लगभग 50 सिपाही छिपे हुए बैठे थे। जब उनका पता लगा तब 86वीं और तीसरी पलटन के सिपाहियों ने उन पर धावा बोल दिया। वे लोग बहुत वीर थे। उन्होंने अपनी तलवारें लेकर अंग्रेजों से युद्ध किया। उनके धैर्य और पराक्रम को देखकर अंग्रेजी सेना घबरा उठी, परंतु अंत में उनकी संख्या कम होने के कारण इन लोगों की हार हो गई। जब एक एक करके प्रत्येक वीर धाराशायी हुआ, तब ही वहां अस्तबल अंग्रेजों के हाथ में आया। जब तक उनमें से एक भी वीर जिंदा रहा, तब तक किसी गोरे की हिम्मत अस्तबल में घुसने की नहीं हुई। जब सारा राजमहल अंग्रेजों के हाथ में आ गया, तब उन लोगों ने वहां खूब खुशी मनाई और वहां का सामान या तो लूट लिया या नष्ट कर डाला। झांसी के सूबेदार रामचंद्र को लॉर्ड विलियम बेंटिक ने यूनियन जैक नाम का जो झंडा दिया था, वह जब गोरों के हाथ आया तब उन्होंने खूब खुशी मनाई। तुरंत ही वह झंडा महल के ऊपर फहरा दिया गया, जैसे झांसी में ब्रिटिश राज फिर से स्थापित हुआ। इधर किले में लोग अनेक तरह के विचार कर रहे थे। जब महारानी ने देखा कि उनकी सेना हारती ही जा रही है, तब वे किले के ऊपर राजमहल में लौट गई और शोक से व्याकुल होकर दीवान खाने में जाकर बैठ गई। उस तेजस्विनी स्त्री की यह हालत देखकर और उसके अलौकिक पराक्रम का यह दुखदाई परिणाम के बारे में सोचकर दरबार के सब लोग बहुत दुखी हो गए। वे सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। कुछ समय के बाद महारानी शहर की हालत देखने के लिए छत पर गई। उस समय शहर की हृदय विदारक हालत देखकर उनके अंतःकरण में बहुत वेदना हुई। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। हलवाईपुरा झांसी का सबसे बड़ा मोहल्ला था। उसमें बहुत से धनी सरदार और साहूकार लोग रहते थे। उसके जल जाने से सारे शहर में हाहाकार मच रहा था। जहां देखो वहां रोना, पीटना, चिल्लाना और भागना जारी था। पल पल में बंदूकों द्वारा सैकड़ों निरपराध लोगों की जान व्यर्थ में ली जा रही थी। इस प्रकार का भयंकर दृश्य देखकर महारानी का अंतःकरण दुखी से भर गया। वे निस्तब्ध होकर आधे घंटे तक वहीं खड़ी रही और अपनी प्रजा की शोकजनक स्थिति देखकर आंखों से आंसू बहाती रही। इसी समय किले के मुख्य फाटक के संरक्षक कुंवर खुदा बख्श और तोपखाने के प्रधान अधिकारी गोलंदाज गुलाम गोश खां के गोली लगकर मरने का समाचार महारानी को मिला। इस समाचार से महारानी की रही सही आशाएं भी खत्म हो गई। उनका धैर्य खत्म हो गया। उनको अपने दुर्भाग्य के चिन्ह प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने लगे। उन्होंने अपनी सेना के सारे सरदारों को बुलाकर कहा, आज तक आप लोगों ने अंग्रेजी सेना से भयंकर युद्ध करके झांसी की रक्षा की है, परंतु अब ऐसे निशान दिखाई नहीं दे रहे हैं कि हम लोग विजय प्राप्त कर सकेंगे। हमारे सारे बड़े बड़े शूरवीर सरदार और चतुर गोलंदाज युद्ध में मारे गए। शहर की दीवार और दरवाजों के सारे रक्षक मारे गए। शहर में अंग्रेजों ने अपना अधिकार जमा लिया और जगह जगह पर पहरा चौकी लगा दी है। अब किले पर धावा करके उसको हाथों में ले लेना उनके लिए बहुत ही आसान है। सुबह होते ही वे लोग किले पर चढ़ जाएंगे और हम लोगों को कैद कर लेंगे। फिर नहीं मालूम वे लोग किस तरह हमारे शरीर और प्राणों का नाश करेंगे।
इस कारण मैंने संकल्प किया है कि जिस कोठरी में गोला बारूद रखा है वहां जाकर उसमें आग लगाकर मैं अपना अंत करूंगी। मैं अपने शरीर को जीते जी गोरे लोगों के स्पर्श से भ्रष्ट नहीं होने दूंगी। इसलिए वे लोग यहाँ बने रहे जिनको मेरे साथ मरना हो। बाकी सब लोग अपनी अपनी जान बचाकर रात होते ही किले के नीचे उतर जाएं और अपनी रक्षा का उपाय करें। महारानी के ये अंतिम शब्द सुनकर सब लोग बहुत चकित हुए। उस समय एक बूढ़े सरदार ने धैर्य के साथ कहा, बाई साहब, आप शांत हो जाएं। इस शहर पर जो मुसीबत आई है उसे खत्म करने का हम लोगों के पास अब कोई उपाय नहीं है। संसार में सारे कार्य पूर्व संचित कर्मों के कारण है। इसलिए आपके समान वीर बाला राजमाता को आत्महत्या करना उचित नहीं है। पूर्व जन्म में हमने जो पाप किए हैं उनका फल हम इस जन्म में भुगत रहे हैं। इस जन्म में पाप करके अन्य जन्म के लिए हमें पाप कर्म संचित नहीं करना चाहिए। इस समय हम पर जो दुख आया है उसे हमें शांति पूर्वक सहन करना चाहिए। आप वीर स्त्री हैं, इसलिए आपको आत्महत्या का विचार भी मन में नहीं लाना चाहिए, किंतु इस विपत्ति की हालत से पार पाने का कोई उपाय सोचना चाहिए। यदि किले में रहना मुश्किल हो तो आज रात को ही किले के बाहर का शत्रुओं का घेरा नष्ट करके शहर के बाहर निकल जाना चाहिए। कालपी में पेशवा की सेना पड़ी है, वहां जाकर उनसे मिलना चाहिए। यदि रास्ते में युद्ध हो और उसमें आपकी मृत्यु हो तो भी अच्छा है, क्योंकि आत्महत्या करके पाप कर्म संचित करने की अपेक्षा युद्ध में मरकर स्वर्ग जाना श्रेष्ठ है। बूढ़े सरदार की इन उत्साहजनक बातों को सुनकर महारानी का कुछ साहस और धैर्य मिला। उन्होंने उसकी सलाह से रणभूमि में ही जान देने का निश्चय किया। शाम के समय उन्होंने अपने सारे नौकरों को बुलाकर यथा योग्य पुरस्कार दिया और किले से जाने को तैयार हो गए। तब उनकी पुरानी दासियों को उनके वियोग से बहुत दुख हुआ। सबने आंखों में आंसू भरकर महारानी के पैर छुए। कुछ स्वामी भक्त सेवकों ने महारानी के साथ चलने की आज्ञा मांगी। महारानी ने खुश होकर उनको अपने साथ चलने की आज्ञा दी। महारानी के पिता मोरोपंत तांबे कुछ सरदारों के साथ हथियार बांधे हुए घोड़े पर सवार होकर महारानी के साथ चलने को बाहर निकले। इन लोगों ने यात्रा खर्च के लिए खजाने से बहुत सारा धन, जवाहरात आदि एक हाथी के हौंदे में भरकर इस छोटी सी सेना के बीच में कर लिया। महारानी लक्ष्मीबाई करीब 200 सेना के लोगों के साथ लेकर किले के बाहर निकलने को तैयार हो गई। उस समय उन्होंने मर्दानी पोशाक धारण की, बदन में अंगरखा पहने, सिर में साफा बांधा, कमर में तलवार लटकाई और अपने 2500 रुपए के अच्छे सफेद घोड़े पर सवार हुई। उन्होंने अपने साथ कुछ भी धन नहीं लिया, केवल अपने प्राण प्रिय दत्तक पुत्र दामोदर राव को अपनी पीठ पर धोती से मजबूती से बांधकर घोड़े पर सवार हो गई। इस प्रकार तैयार होकर लोग जय शंकर हर हर महादेव की प्रचंड ध्वनि करते हुए किले से बाहर निकले। अंग्रेजी सेना की स्थिति देखकर महारानी लक्ष्मीबाई ने शहर के उत्तरी दरवाजे से कालपी जाना तय किया। जिस समय महारानी झांसी को अंतिम नमस्कार कर और शहर के अंदर अपनी छोटी सी सेना के आगे अपने प्यारे घोड़े पर सवार होकर वायु की गति से भागती चली जा रही थी, उस समय का दृश्य देखना योग्य था। उस समय शहर के बहुत सारे लोगों ने सड़क पर खड़े होकर इस वीर बाला के अंतिम दर्शन किए। महारानी सब लोगों से प्रेम पूर्वक विदा होकर शीघ्रता से उत्तर के दरवाजे से बाहर चली गई। वहां टेहरी की सेना का पहरा था। पहरेदारे ने उन्हें रोका, परंतु वे यह कहकर घोड़ा दौड़ाती हुई आगे चली गई कि यह टेहरी की सेना रोज साहब की सहायता के लिए जा रही है। अंग्रेजी सेना ने उनका पीछा किया, परंतु वे उसे अपनी तलवार का मजा चखाती हुई चलती ही गई। उनके साथ एक दासी, एक सईस और 10-12 सवार थे। शेष सेना पीछे रह गई थी। उनको अंग्रेजों से युद्ध करना पड़ा। जब सर ह्यू रोज को यह समाचार पता चला कि महारानी लक्ष्मीबाई किला छोड़कर शहर के अंदर से भाग गई, तब उन्होंने दांतों तले उंगली दबाई और महारानी की चतुराई और वीरता की बहुत प्रशंसा की। उन्होंने तुरंत ही लेफ्टिनेंट बॉकर को महारानी का पीछा करने की आज्ञा दी।
लेफ्टिनेंट बॉकर निजाम सरकार के रिसाले के रक्षा सैनिकों की एक पलटन अपने साथ लेकर महारानी के पीछे उनको पकड़ने के लिए रवाना हुए, परंतु रात होने के कारण अंग्रेजी सवारों को उनका ठीक ठाक पता नहीं लगा। फिर भी वे उनके पीछे अपने घोड़े बढ़ाते हुए चलते ही गए। शत्रु की सेना में घुसकर शहर से निकल जाना बहुत कठिन था, परंतु महारानी लक्ष्मीबाई अपने अद्वितीय बुद्धि, चतुराई और अलौकिक वीरता से प्रबल अंग्रेजी सेना में घुसकर भी बाहर निकल गई। यह कम आश्चर्य की बात नहीं है। इस विषय में कर्नल मेडोज टेलर ने लिखा है।